बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। आपको बता दें 3.5 घंटे से ज्यादा वक्त तक किसानों के साथ सरकार की वार्ता चली है, लेकिन ये बातचीत बेनतीजा रही है। किसान सरकार के बीच आज की बातचीत जो तकरीबन 3:30 बजे से शुरू हुई थी वो खत्म हो चली है। परसों फिर से किसान और सरकार में बातचीत होगी। आपको बता दें एक तरफ किसानों से अपील कर रहे हैं कृषि मंत्री कि वो अपने आंदोलन को खत्म करें, हम खुले मन से आपसे बातचीत कर रहे हैं, जल्द ही समाधान की दिशा में हम आगे बढ़ेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ किसान समिति को लेकर संगठनों का अलग अलग बयान है। उनका ये कहना है कि इससे कोई फायदा नहीं होगा, सिर्फ समय बिताने का ये एक तरीका है। किसानों से बातचीत हालांकि काफी ठीक रही है। हम चाहते थे छोटी कमेटी बनाई जाए। नरेंद्र सिंह तोमर कृषि मंत्री की ओर से ये बातचीत कही गई है। बहुत ही अच्छे वातावरण में हुई है चर्चा। आज की बातचीत के बाद बोले किसान नेताओं की ओर से कहा गया है कि आज बातचीत का नतीजा नहीं निकला है, यानी कि फिर से परसों जब बातचीत आगे बढ़ेगी तो देखना महत्वपूर्ण रहेगा कि बातचीत के जरिए क्या किसी समाधान की तरफ सरकार बढ़ पाती है या फिर नहीं। सरकार किसान वार्ता का अब तक का अपडेट जानिए। कृषि कानून पर किसानों का ऐतराज लगातार जारी है। सरकार की ओर से बाकायदा प्रेजेंटेशन लिया गया। 35 संगठनों के जो किसान नेता मौजूद थे उन्हें ये प्रेजेंटेशन दिया गया है। एमएसपी और एपीएमसी समझाने के लिए पूरा का पूरा खाका रखा गया। सरकार ने कमेटी बनाने का प्रस्ताव दिया, जिसको लेकर अलग अलग बातें सामने आई। कमेटी में किसान विशेषज्ञ सरकारी प्रतिनिधि का ये सरकार का प्रस्ताव है, कमेटी बनाने का प्रस्ताव, लेकिन किसानों की ओर से ठुकरा दिया गया। उनका कहना है हमारा आंदोलन तो जारी रहेगा। कृषि कानून वापस लेने पर किसान अड़े हुए हैं और इससे कम पर मानने को वो तैयार नहीं। और इस तरह से आज की जो बैठक चली तकरीबन 3.5 घंटे से ज्यादा तक की, वो बेनतीजा रही और गुरुवार को फिर से बातचीत का नया दौर शुरू होगा। और क्या उसके जरिए कोई बीच का रास्ता निकल पाता है, ये देखना महत्वपूर्ण होगा। इस बैठक के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जब बाहर निकले, उनकी ओर से आज की बातचीत को लेकर क्या कुछ जानकारी दी गई है, सुनिए। आज बहुत अच्छे वातावरण में चर्चा हुई और ये तय हुआ कि अब शेष चर्चा परसों होगी दोपहर में 12 बजे। आपने फार्मर्स को ये बताने की कोशिश करी कि ये कानून उनके खिलाफ नहीं है? हमने उनको बताने की कोशिश की। हमने ये भी कहा छोटी कमेटी बना दो और उसमें डिस्कशन कर लो, लेकिन वो सब लोग का मत ये था कि भाई सभी लोग मिलकर बात करेंगे। तो हमने कहा हमें कोई आपत्ति नहीं है, सब लोग मिलकर बात करेंगे। जो आज आए थे वही। धरना प्रदर्शन को लेकर कुछ बोला सर कि कुछ खत्म करने के बाद वापस लेने के? नहीं, अभी ये फैसला तो किसानों को करना है। मैं तो लगातार आग्रह कर ही रहा हूँ कि आंदोलन समाप्त करें, लेकिन फैसला किसान यूनियन को करना है। जो अवधारणा बनाई गई है एमएसपी मंडीज को लेकर के, इसके लिए आप लोगों ने क्या बताया फार्मर्स को? अभी इस मामले में कुछ नहीं जी, परसों चर्चा हुई। तो कृषि मंत्री की बॉडी लैंग्वेज ये बता रही है कि बहुत ज्यादा उत्साहजनक नतीजा नहीं रहा है इस बातचीत का। परसों फिर से बातचीत होगी। हालांकि उन्होंने इस बातचीत को सकारात्मक जरूर बताया। वहीं बातचीत के बाद किसानों के रुख में थोड़ी नरमी जरूर आई है, लेकिन अब भी वो अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। किसान संगठनों के नेताओं ने इस मीटिंग के बाद क्या कुछ कहा है, अब जरा वो सुनिए। कमेटी कोई कमेटी नहीं बनेगी, कोई कमेटी बनाने के लिए सहमति नहीं है। आंदोलन जारी रहेगा। ये आंदोलन जारी रहेगा। सरकार तो कुछ लेके जाएंगे। सरकार गोलियां दे, सरकार चाहे शांति चाहती है तो लोगों का मसला हल करे। आएंगे दोबारा। सानू नहीं लगता कि हम दशा आएंगे। जे मकाउना होवे कोई इरादा होवे सरकार दा, फिर प्रधानमंत्री भी आ सकते। आंदोलन जारी रहेगा। एक कमेटी कर हमारी पॉइंट बनाएगी कि इस एक्ट में तीनों अध्यादेश में क्या क्या दिक्कतें किसानों को हैं। परसों के दिन उस कमियों को दूर करने के लिए मंत्री जी और हम लोग साथ में बैठेंगे परसों के दिन, और इस प्रकार से वो दूर किया जाएगा। तो सर धरना क्या प्रोटेस्ट की तरह? धरना कंटिन्यू जारी रहेगा, धरना नहीं उठेगा, मगर कल हम लोग अध्ययन करके पॉइंट बनाएंगे और पॉइंट बनाकर कल परसों के दिन बैठ के सर क्या पहले से जैसा चल रहा है उसी तरह से चलता रहेगा। आज 6वां दिन था धरना का। माना जा रहा था बीच का कोई रास्ता निकल जाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। विज्ञान भवन जहां पर यह बैठक चल रही थी, वहां से मेरे दो सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्वेता सिंह और हिमांशु मिश्रा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। श्वेता, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, उम्मीद बहुत थी आज की इस बैठक से, लेकिन नतीजा कुछ नहीं निकला। अब सभी की निगाहें परसों कौन कौन सी वो बड़ी बातें रही जिस पर आकर मामला अटक गया?
चित्रा, आज जो यहाँ पर चर्चा हुई है, आज जितने भी लोगों से हमारी बातचीत हुई है वो हिस्सा भी हम थोड़ी देर में सुनाएंगे। ये सब यहाँ से बाहर निकलने के बाद सबने यही कहा है कि आज तो कोई नतीजा नहीं निकला, लेकिन इसकी सीधे तौर पर अगर दूसरा पहलू इसका देखिए तो उन सभी प्रमुख बिंदुओं पर बात हो गई है और कहा गया है कि ये सारी उन सबको लिस्ट आउट कर लिया गया है एक तरह से। कल इन सब की बैठक है इसके बाद, और कल उस बैठक के बाद जाकर परसों दोबारा उस मामले पर आगे बढ़ना है। जिस तरह की समस्याएं हैं वो एक झटके में सुलझने वाली थी नहीं, एक झटके में वो सुलझने वाली नहीं थी। और इसीलिए आज जब सब यहाँ पर मौजूद थे, हालांकि बहुत उम्मीदों के साथ आए थे, बहुत सारी उम्मीदों के साथ आए थे, लेकिन उसके बावजूद सबको यह मालूम था कि मुमकिन है कि एक दिन में इसमें से कोई नतीजा न निकले। अब एक एक करके सब निकल रहे हैं यहाँ से, अब यहाँ से सारे अब उसी जगह की ओर जा रहे हैं। हमने जब उनसे ये पूछा कि क्या आप आगे की तरफ निकलेंगे, क्या जो आंदोलन है वो दिल्ली की ओर आगे बढ़ेगा, जो जंतर मंतर की बात वो कर रहे थे, उन्होंने कहा नहीं, पहले हम सब बैठकर चर्चा करेंगे। एक चीज जिसे लेकर उन्हें मुश्किल नजर आ रही है चित्रा, वो ये है कि 4-5 लोगों का जो प्रतिनिधिमंडल बनाने की बात हो रही है, जिसके जरिए आगे की सारी बातचीत होगी, उसके लिए वो तैयार नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अधिकतर जो है वो आम किसान हैं और उनके सबके अपने ऐसे मुद्दे हैं जो सिर्फ 5 लोग मिलकर समूचे देश के किसानों का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते। तो इन चीजों को कल डिस्कस किया जाएगा वहां पर, कल वहां पर सारी चर्चा होगी और उसके बाद जब 3 तारीख को ये बैठक होगी तो मुमकिन है कि उसमें से कुछ आगे बात बढ़े।